कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जो बिगाड़ना था ये लोग बिगाड़ चुके। मेरे पास बच्चा ही क्या था कि मैं हर लम्हा उनके खौफ से मरती रहती। मैंने सोफिया बाजी से बात की। उन्होंने मुझे समझा बुझा कर रोक दिया और कहा कि मैं खुद इसीलिए आऊंगी, तुम अपने लिए दोज़ख को मजीद न भड़काओ। उन्होंने अपने भाई को तमाम अहवाल कहा और अपने बेटे की बेगुनाही का यकीन दिलाया। तब उनका दिल मोम हो गया और वो असद को माना कर घर ले आए। असद का गांव लूटना था कि कोहराम बर्पा हो गया। मेरे लिए जिंदगी का दायरा तंग और बदनामियों के मजीद बाब खोल गए। इस बर्बादी में मेरी भाभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये इल्जाम लगाया ताबिंदा जो जेवर ले गई है वापस कर दे, जबकि जेवर तो उन्होंने ही रखे हुए थे। मेरे शौहर को यह बावर कराया कि हमने शादी के दिन जेवर दिया था, उसने असद को दे दिया है। अब भला मेरी बर्बादी में कौन सी कसर रह गई थी? ये वो औरत थी जो खुद तो घर से भाग कर आई थी और अपनी बेकसूरी को बेसहारा करने पर तली थी। ज्यादा दुख की बात तो ये थी कि फराज भाई इस खारदार दरख्त को बोने में हर अव्वल बने थे। मेरी इतनी बर्बादी के बावजूद शक का कांटा उनके दिल से नहीं निकला था। जुल्म की शायद कोई हद नहीं होती। मुझे पूरी तरह बर्बाद करने के बाद भी उन लोगों को सुकून नहीं मिला। तरह तरह से मुझे भाभी ने तंग किया और मेरा सगा भाई उसका बाजू बना रहा। हर वक्त रो रो कर अपने खुदा से यही दुआ करती, खुदारा फराज सा लालची भाई और हुर्रिये जैसी भाभी किसी की ना हो, जिन्होंने नाहक मुझ ऐसी बेजरर को घर से बेघर कर दिया है और बेचारे असद को शहर बदर करके छोड़ा। उस पर भी उनको सुकून नहीं मिला। एक दिन कराची से इत्तिला आई कि असद हस्पताल है और शदीद बीमार है। बाजी सोफिया तड़प कर रह गई। खत पर हस्पताल का पता दर्ज था। मुझे मेरी बड़ी बहन ने बताया तो मैं फौरन बाजी सूफिया के पास गई और कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। वो बोले, मियां ने इल्जाम लगाकर निकाला है, भाभी भाई के दर पर पड़ी हो, अगर मेरे साथ गई तो पक्की तलाक मिल जाएगी। मैंने भी कह दिया मिलती है तो मिल जाए, वैसे भी कौन सा आबाद हूं, ऐसी जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अब मुझे परवाह नहीं, जो करना है कर ले। मैंने भाई से भी ना पूछा और बाजी सोफिया के साथ कराची चली गई। असद की हालत बहुत खराब थी। इसके साथ कोई अपना ना था। एक दोस्त था, वो ड्यूटी पर जाता और जब चौटी मलती आकर देख जाता। हमें 2 माह कराची रहना पड़ा। जब असद बिल्कुल ठीक हो गया हम वापस आए। पता चला कि मेरी तलाक के नोटिस आए रखे हैं। मुझे कोई कलक ना हुआ। बहुत रूह धो ली, हाथ पांव जोड़े, मिन्नतें सब करके देख लिया, मगर शौहर के दिल में शक ऐसा डेरा डाला फिर ना उठाया। भाई ने भी घर में रखने से इनकार कर दिया और दूसरे भाई भी उनके हम नवा हो गए। बहनें अपने घरों की थीं, अब कहां जाती। दिल ने कहा और कर बगावत। इस मुआशरे में औरत का यही मुकद्दर है, सिसक कर जिए या फिर बगावत करे तो अपने ही सड़क पर बिठा देते हैं। बाजी सूफिया वाहिद हस्ती थी जिसने उस वक्त मेरा साथ दिया और अपने घर में रखा और बोले, नाहक दाग तो उन्होंने लगा ही दिया है। मेरी मानो तो जिसके साथ बदनामी लगाई है उसके साथ निकाह कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने मना कर दिया कि जब असद ने मुझे सगी खाला कहा है और मैंने दिल से उसे भांजा माना है तो हरगिज इस मुकद्दस रिश्ते को खत्म नहीं कर सकती। असद ने भी इनकार कर दिया। सवाल तो यह था कि तलाक तो मुझे उसकी वजह से हुई थी, अब कहां जाती। ये घराना मुझे सहारा देना चाहता था। सो सोफिया बाजी ने और राह निकाली और कहा कि मेरा छोटा लड़का तुम्हारा हम उम्र है, बेहतर है कि मैं फहद से तुम्हारा निकाह कर देती हूं। इस बात पर तुम राजी हो जाओ, वरना तुम्हारी बेसहारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कैसे गुजर बसर करोगी? उन्होंने फहद से बात की, वो मुझे अपनाने पर रजामंद हो गया। मैंने भी बहुत सोचने के बाद हामी भर ली। किस्मत में बाजी सूफिया की बहू बना और फहद से निकाह होना लिखा था, सो पूरा हो गया। आज मैं खुशहाल जीवन जी रही हूं। असद अब भी मुझे भाभी की बजाय खाला कहकर बुलाते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। मैं भी उनकी इज्जत करती हूं। हमारे दरमियान एहतराम का रिश्ता जो पहले दिन से था वो आज भी है और ये रिश्ता हमको बहुत मुकद्दम है।